हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू बायो एक्सप्लोरा। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट द पॉलीसेकेराइड्स। हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है। जैसे हमने लास्ट टाइम जो लेक्चर पढ़ा था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि सर ओलिगोसेकेराइड्स क्या होते हैं। हमने शुगर्स के टाइप पढ़े थे, जिसमें हमारे पास अल्फा बीटा शुगर्स होते हैं, और फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पढ़ा था। लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड शुगर्स पढ़ी थी। आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि सर पॉलीसेकेराइड्स क्या होता है। इससे पहले कि हम लेक्चर को स्टार्ट करें, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। हमारे एमडी गेट सीरीज का ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे पॉलीसेकेराइड के बारे में। सर पॉलीसेकेराइड जो है वो ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं दैट यील्ड थाउजेंड्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स अपॉन हाइड्रोलाइसिस। हम कहते हैं कि सर ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनको आप जब तोड़ते हैं, जिनकी हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो ये हजारों मोनोसेकेराइड्स को पैदा करते हैं, हजारों मोनोसेकेराइड्स इनसे निकलते हैं। तो आप बोलते हैं सर दिस ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड पॉलीसेकेराइड। आप समझ में आ गया? पॉली मीन मेनी और सेकेराइड्स मीन शुगर। जब मेनी शुगर्स, मेनी मोनोमर्स आपस में मिलते हैं तो वो आपस में मिलकर पॉलीसेकेराइड्स को बनाते हैं। अगर हम बात करें पॉलीसेकेराइड्स की, तो हमारे पास बहुत सारे नेचर में पॉलीसेकेराइड्स हैं, लेकिन हम बात करेंगे कुछ कॉमन से पॉलीसेकेराइड्स की, जिनमें हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट पॉलीसेकेराइड है जो कि आपके एमडी गेट सिलेबस में शामिल है, जिनमें हमारे पास स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज और काइटिन, इनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर हम बात करें स्टार्च की, हम क्विकली स्टार्ट करते हैं आगे। अगर हम बात करें स्टार्च की, तो अच्छा पहले मैं इनकी सिमिलैरिटीज आपको बता दूं। ये चारों जो पॉलीसेकेराइड हैं, ये सारे के सारे होमोपॉलीसेकेराइड हैं। होमोपॉलीसेकेराइड वर्ड का मतलब होता है कि सर जो बने हों सिमिलर यूनिट्स के या सिमिलर मोनोमर्स के, तो आप बोलेंगे सर ये होमोपॉलीसेकेराइड्स हैं। ठीक है, जिनके पास सारी शुगर सेम हो, जैसे कि इसमें भी ग्लूकोज होता है, इसके अंदर भी ग्लूकोज होता है, यहाँ पे भी ग्लूकोज होता है और यहाँ पे भी ग्लूकोज होता है। तो आप बोलेंगे सर क्योंकि सब में ग्लूकोज ही होता है तो इसीलिए आप इसको होमोपॉलीसेकेराइड का नाम देते हैं। सारे होमोपॉलीसेकेराइड्स हैं। ये मेन सिमिलैरिटी है इनके अंदर जो आपको याद करनी। अब हम चलते हैं दूसरी पॉइंट पे। सर हमारे पास जो स्टार्च है ये एक होमोपॉलीसेकेराइड है अल्फा ग्लूकोज का। अच्छा पहले मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर ये अल्फा और बीटा ग्लूकोज क्या होता है। मैंने लास्ट वाले लेक्चर के अंदर मैंने आपको सब कुछ पढ़ा के रखा हुआ है कि सर बीटा और अल्फा ग्लूकोज में आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। अगर आपने हमारा वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं हमारे चैनल के थ्रू। मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर हम बात करें स्टार्च की, तो हमारे पास सर ये अल्फा ग्लूकोज का एक होमोपॉलीसेकेराइड होता है। ये रिजर्व फूड होता है प्लांट्स का। आपसे पूछा जाए कि सर जो स्टार्च है उसका सोर्स कौन है, तो आप बोलेंगे सर प्लांट्स है। अच्छा प्लांट्स का भी ये रिजर्व फूड है। रिजर्व फूड का मतलब होता है बचाया हुआ, जमा किया हुआ खाना। जब प्लांट्स ग्लूकोज बनाते हैं तो उसमें से जितना वो यूज कर सकते हैं वो करते हैं, बाकी जो रिमेनिंग वो जमा कर लेते हैं, तो उसकी शक्ल वो तब्दील कर देते हैं पॉलीसेकेराइड में, जिसको हम स्टार्च का नाम देते हैं। स्टार्च जो होते हैं वो प्लांट्स के अंदर उनकी रूट्स में, उनकी स्ट्रीम में, ट्यूबर्स में, सीरियल्स में मिलेंगे। ट्यूबर्स क्या है, जैसे हमारे पास पोटैटो वगैरह हो गए, एक स्वेलन स्ट्रक्चर होती है जहाँ पे वो अपना स्टार्च जमा करते हैं। उसके अलावा सीरियल्स की बात करें, अनाज हमारे पास जो भी हम अनाज खाते हैं, चावल हो गया, गंदम हो गया, वो सारी चीजें हमारे पास जो भी सीरियल्स हैं उनके अंदर आपको स्टार्च मिलेगा। जो स्टार्च है ये हमारी बॉडी डाइजेस्ट कर सकती है, इट इज डाइजेस्टेबल। जो स्टार्च है उसके अंदर 2 टाइप के स्टार्च आपको मिलेंगे, या ऐसा कह लें उसके अंदर आपको 2 टाइप्स की ग्लूकोज की चेन्स मिलेंगी। एक ऐसी चेन होंगी जो कि सीधी होंगी, जिसके अंदर जो ग्लूकोज है वो लीनियर फॉर्म में अरेंज होंगे। यहाँ पे देखें जो ग्लूकोज है वो सिंगल लीनियर फॉर्म में अरेंज है। इस लीनियर फॉर्म के अरेंजमेंट के अंदर जो ग्लूकोज होते हैं वो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से आपस में बॉन्डेड होते हैं। इनके बीच में जो लिंक होता है, जो बॉन्ड होता है, वो अल्फा 1,4 का होता है। अल्फा 1,4 लिंकेज में वो सीधी एक लाइन में होता है। लेकिन ग्लूकोज में, जो स्टार्च है उसकी एक और भी अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगी स्टार्च में। या स्टार्च का एक और भी टाइप है जिसके अंदर ग्लूकोज जो है वो ब्रांचेस बना रहे होते हैं। एक लीनियर चेन है और लीनियर चेन में से वो ब्रांचेस भी बना रहे होते हैं। तो आप बोलते हैं सर जो लीनियर चेन, सिर्फ सिंगल चेन ग्लूकोज की हो, एक लंबी सी और सीधी सी चेन हो, आप उस टाइप के स्टार्च की चेन को बोलेंगे सर इट इज कॉल्ड अमाइलोज ग्लूकोज चेन। इसको आप अमाइलोज का नाम देंगे। और जिसके अंदर ब्रांचेस निकली हो आप उसको नाम देंगे सर इट इज कॉल्ड अमाइलोपेक्टिन। होपफुली समझ में आ गया आपको। एमसीक्यूज मिले होंगे आपको यहाँ से कि सर जो ब्रांच चेन आपको मिले अमाइलोज में, अगर आपको ब्रांच चेन मिले स्टार्च में तो आप उसको बोलेंगे अमाइलोपेक्टिन। और अगर अनब्रांच लीनियर चेन मिले तो आप उसको अमाइलोज बोलेंगे। अमाइलोज के अंदर जो बॉन्ड होता है वो अल्फा 1,4 का होता है।
और जहां से ब्रांचिंग निकल रही है अब वहां पे जो बॉन्ड होता है वो अल्फा 1,6 का होता है, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये आपको बॉन्ड याद रखना पड़ेगा। अमाइलोपेक्टिन के अंदर अल्फा 1,6 और अमाइलोज के अंदर अल्फा 1,4। होपफुली समझ में आ गया आपको। आगे चलें तो हमने देखा है कि सर ये जब आप, अच्छा इसका टेस्ट का सॉल्यूशन क्या है, सॉरी हम जब इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, आपके पास चारों पॉलीसेक्राइड्स हैं, आपके पास स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है, काइटिन है। अब आप इसको कैसे पता लगाओगे कि सर हमारे पास कौन सा पॉलीसेक्राइड है? तो आपके पास एक इजी सा टेस्ट होता है जिसमें हम आयोडीन का सॉल्यूशन बनाते हैं। आयोडीन का सॉल्यूशन बनाने के बाद उसके अंदर वो पॉलीसेक्राइड डालेंगे। अब आप नोट करोगे उसका कलर चेंज होता है कि नहीं। अगर उसका कलर चेंज हो गया और वो कलर ब्लू कलर में, उसका जो आयोडीन है उसका कलर चेंज हो गया ब्लू कलर में, तो आप बोलेंगे सर दिस पॉलीसेक्राइड इज स्टार्च। तो ये इसकी अहम पॉइंट है कि सर जो स्टार्च होते हैं वो ब्लू कलर देते हैं आयोडीन सॉल्यूशन को। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कीजिएगा। उसके बाद हमारे पास दूसरा पॉलीसेक्राइड है जिसका नाम है ग्लाइकोजन। आप समझ में आ गया स्टार्च किसे कहते हैं? स्टार्च एक पॉलीसेक्राइड होता है जो कि प्लांट्स में मिलता है, उनके अलग अलग पार्ट्स में जमा होता है। ये इसके अंदर दो टाइप की चेन्स आपको मिलेंगी, ग्लूकोज की, अमाइलोस और अमाइलोपेक्टिन। अगर हम बात करें दूसरे पॉलीसेक्राइड की तो जिसका हमारे पास नाम है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन इज एन अदर पॉलीसेक्राइड दैट इज आल्सो कॉल्ड एनिमल स्टार्च। इसको आप एनिमल स्टार्च का नाम देते हैं। उसका रीजन ये है क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सिमिलर होती है स्टार्च के जैसी, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि ये प्लांट के बजाय किसमें मिलता है? एनिमल्स में। तो क्योंकि एनिमल्स में मिलता है इसलिए आप इसका नाम रखते हैं, इट इज कॉल्ड एनिमल स्टार्च। कमाल की बात ये भी बना होता है अल्फा ग्लूकोज का। इसके अंदर भी जो चेन्स होती हैं वो अल्फा 1,4 का ही लिंकेज बना रही होती हैं। और एक और चीज, जो स्टार्च है इसका ये जो अमाइलोस वाला जो चेन था, मैं पीछे जा रहा हूँ, स्टार्च की ये जो लीनियर चेन है ये हॉट वाटर में सॉल्युबल होती है। गर्म पानी के अंदर आप इसको मिक्स कर सकते हो। लेकिन जो अमाइलोपेक्टिन है ये ना ही हॉट वाटर में ना ही कोल्ड वाटर में, आप दोनों के अंदर इसको मिक्स नहीं कर सकते, ये डिजोल्व नहीं होता है। जो ग्लाइकोजन होता है इसके अंदर अगर आप स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये इसके अंदर ढेर सारी ब्रांचेस होती है। मीन इसकी जो स्ट्रक्चर है वो स्टार्च में ज्यादा किससे रिसेम्बलेंस रखती है? अमाइलोज से, अमाइलोपेक्टिन से। तो आप बोलेंगे सर ऑब्वियसली इसकी जो शक्ल है वो ज्यादा मिलती है अमाइलोपेक्टिन से। आयो समझ में आ गया? लेकिन इसकी ये ज्यादा ब्रांचेस का होना इसके लिए मैं समझता हूँ ज्यादा इसके लिए फायदेमंद साबित हो गया है। साबित इसलिए हो गया है, इंपॉर्टेंट इसके लिए इसलिए हो गया है क्योंकि इसकी ज्यादा ब्रांचेस की वजह से, इन ब्रांचेस की वजह से ये जो पॉलीसेक्राइड है ये होता है वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल का मतलब होता है ये पानी के अंदर हल हो जाता है। ये जो स्टार्च है ये पानी के अंदर मिक्स नहीं होता क्योंकि इसके अंदर जो ब्रांचेस है वो थोड़ी दूर दूर होती है। इनके दूर होने की वजह से ये आपस में क्वाइल हो सकते हैं इजीली और एक दूसरे को पकड़ सकते हैं। लेकिन इनके ज्यादा करीब ब्रांचेस होने की वजह से इनकी जो क्वाइलिंग है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाती और ये पानी के अंदर मिक्स हो सकता है। आगे समझ में आ रहा है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कीजिएगा। इनके अंदर ब्रांचेस ज्यादा होने की वजह से ये वाटर में सॉल्युबल होता है और इनके अंदर ब्रांचेस कम होने की वजह से वाटर में इनसॉल्युबल होता है। आगे चलें, उसके बाद हमारे पास होता है सर इस स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू स्टार्च और इसको स्टोर किया जाता है मसल्स में और लिवर में। स्टार्च आपसे पूछा जाए कि सर जो ग्लाइकोजन है वो हमारी बॉडी में कहाँ जमा होता है, तो आप बोलेंगे सर इट इज स्टोर्ड इन लिवर एंड मसल्स। नेक्स्ट हमारे पास गिव्स रेड कलर विथ आयोडीन। ये ब्लू कलर देता है स्टार्च और ये जो है वो रेड कलर देता है। आप समझ में आ गया? आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉलीसेक्राइड जिसका नाम है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज इट इज ऑल्सो अ होमोपॉलीसेक्राइड ऑफ बीटा ग्लूकोज। बीटा ग्लूकोज का पता है ना, हमने पढ़ा था सर जो OH ग्रुप है आप उसकी पोजीशन के हिसाब से बताओगे कि वो अल्फा है या बीटा है। उसके बाद अगर हम बात करें सेल्यूलोज की तो सर ये मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है। नेचर में मिलने वाला सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट सेल्यूलोज है और नेचर में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा रिजर्व फूड कौन सा होगा? स्टार्च। नेचर में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट सेल्यूलोज है और प्रेजेंट इन सेल वॉल, पेपर, प्लास्टिक। सॉरी, प्लास्टिक की जगह पे मुझे यहाँ पे लिखना था कॉटन। ये नेचर के अंदर मिलता है आपको प्लांट्स की सेल वॉल में और इसकी जो प्योर फॉर्म है वो आपको मिलेंगे किसमें? पेपर में और कॉटन में। जो पेपर हम इस्तेमाल करते हैं, जो पेजेस होते हैं, और जो कॉटन होता है वो दोनों इसकी प्योर फॉर्म्स होती हैं सेल्यूलोज की। नेक्स्ट हमारे पास सेल्यूलोज के लिए पॉइंट है कि सर इट इज हाईली सॉल्युबल एंड अनडाइजेस्टेबल। एक तो ये इनसॉल्युबल है, ये पानी के अंदर तो मिक्स होता ही नहीं है,
उसका रीजन ये है क्योंकि कॉइल्ड होता है, इसके कॉइल्ड होने की वजह से ये पानी के अंदर सॉल्युबल, पानी के अंदर मिक्स नहीं होता। उसके अलावा ये अनडाइजेस्टेबल है। अनडाइजेस्टेबल का मतलब होता है हम इसको हजम नहीं कर सकते। इसका एक फायदा है, फायदा ये, अच्छा पहले क्यों हजम नहीं कर सकते उसका रीजन है। रीजन ये क्या, इसके लिए हमारे पास एक एंजाइम होना चाहिए जिसका नाम है सेल्यूलेज, जो हमारे पास नहीं होता। सेल्यूलेज एंजाइम ना होने की वजह से हम सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन ये अनडाइजेस्टेबल होना हमारे लिए फायदेमंद है। उसका रीजन है, आपने क्लास फर्स्ट ईयर के अंदर कभी ना कभी जिक्र सुना होगा, क्लास 9th में भी आपने पढ़ा होगा, रफेज या फाइबर। हमारे खाने के अंदर हमारा जो डाइट है जिसमें हमारे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स वगैरह शामिल है, उसी के अंदर फाइबर भी होता है। वो फाइबर जो होता है ये आपको अलग अलग सोर्सेज से मिलेगा। जैसे आप ऑरेंज होता है ना, ऑरेंज की जब पील, जब उसका जो छिलका है आप उतारते हैं तो व्हाइट कलर के जो धागे आपको देखने को मिलते हैं वो मेनली सेल्यूलोज के बने होते हैं। वैसे वो आपके पेट के अंदर जाके आपको कोई एनर्जी नहीं देते, लेकिन वो एक ब्रश की तरह काम करते हैं जो कि आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को साफ करते हैं। तो ये जरूरी होता है, डाइजेशन को इंप्रूव करते हैं फाइबर, जो किसके बने होते हैं, सेल्यूलोज के। और ये इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि दे आर नॉट डाइजेस्टेबल, दे आर अनडाइजेस्टेबल। इसके अंदर लीनियर चेन्स होती हैं ग्लूकोज की, और इसमें बॉन्ड होता है β14। बीटा ग्लूकोज है तो इसके अंदर होता है β14 लिंकेज। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पॉलीसेकेराइड है जिसका नाम है काइटिन। जो काइटिन है वो सिर्फ ग्लूकोज का एज इट इज बना हुआ, अल्फा या बीटा ग्लूकोज का एज इट इज बना हुआ हमारे पास पॉलीसेकेराइड नहीं है। वैसे इसके अंदर जो ग्लूकोज होते हैं वो अल्फा ग्लूकोज होता है, लेकिन वो अल्फा ग्लूकोज भी मॉडिफाइड फॉर्म में होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि सर ये एक मॉडिफाइड स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है। स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड मीन ये स्ट्रक्चर बनाता है बॉडी के अंदर, लिविंग के अंदर। इसके अंदर एन एसिटाइल नाम का एक केमिकल सब्सटेंस साथ होता है। इसके पास एक एन एसिटाइल नाइट्रोजन कंटेनिंग एक पार्ट होता है जिसको हम एन एसिटाइल ग्रुप कहते हैं, और एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, अब ये मोनोमर है। एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन ग्लूकोज की मॉडिफाइड शक्ल है, वो मोनोमर्स हैं जो कि बना रहे होते हैं कैटिन को। तो आप बोलेंगे असल में सर ये ग्लूकोज है, लेकिन एन एसिटाइल और अमाइन ग्रुप इन्होंने मिलके एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन स्ट्रक्चर बना दी है, जो कि अब मॉडिफाइड ग्रुप है। किसका मॉडिफाइड फॉर्म है, किसकी, ग्लूकोज की, जो काइटिन को बना रहे हैं। इसका जो लिंकेज है वो अल्फा 1,4 लिंकेज होता है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इसके अंदर इट इज द टफेस्ट पॉलीसेकेराइड इन नेचर। ये भी एमसीक्यूज है, नेचर के अंदर हार्डेस्ट या टफेस्ट पॉलीसेकेराइड कौन सा है, तो आप बोलेंगे काइटिन। काइटिन का रीजन क्या है, आप बोलेंगे सर काइटिन इतना स्ट्रॉन्ग इसीलिए है क्योंकि इसमें ढेर सारे नाइट्रोजन होता है, और वो नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड को बनाने में हेल्प करता है। क्योंकि नाइट्रोजन खुद नेगेटिवली चार्ज एटम, हैवी एटम है थोड़ा सा, प्रोटॉन ज्यादा होता है, तो वो अगले ग्लूकोज के हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं। तो ऐसे उनके बीच में ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स बनती है जो कि उनके बॉन्ड्स को ज्यादा ताकतवर बनाती है और उसको टफ मटेरियल बना देती है। वैसे इसकी स्ट्रक्चर भी ऐसे कॉइल्ड ही होती है, लेकिन इसकी कॉइलिंग सेल्यूलोज से कई गुना ज्यादा होती है। उसका रीजन होता है नाइट्रोजन की प्रेजेंस। ये टफेस्ट पॉलीसेकेराइड होता है। उसके बाद इट इज प्रेजेंट इन फंगल सेल वॉल, ये फंगस की सेल वॉल में पाया जाता है, और इसको दूसरा हम फंगल स्टार्च के नाम से भी जानते हैं। काइटिन इज कॉल्ड फंगल स्टार्च, और ग्लाइकोजन जो है उसको हम कहते हैं एनिमल स्टार्च। और लास्ट है कि सर इट इज प्रेजेंट इन स्केलेटन ऑफ इंसेक्ट। ये जो इंसेक्ट होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, उनके एक्सोस्केलेटन में भी आपको मिलेगा। उनके बाहर वाला जो उसका जो खोल होता है, जो कवरिंग होती है, उसको उसके अंदर आपको भी मिलेगा। सो होपफुली आज का लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे एमडी गेट सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे अबाउट प्रोटीन्स। थैंक यू सो मच।